मुसावनी अंतर्गत पाथरगोड़ा लिपुडी में 2 जून मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्मानित झारखंड आंदोलन के सेनानी स्वर्गीय रामदास माहली की 16वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक आवास में मनाया गया। उपस्थित नेताओं ने स्वर्गीय रामदास माहली की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और आंदोलन के दौरान उनके संघर्ष और बलिदान को याद कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि सभा में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री बांटी गई। मौके पर मुखिया दुलाराम माहली, आंदोलनकारी मंच की ओर से वरिष्ठ नेता कानू सावंत, संतोष सोरेन, सुराई बास्के, अंतु हांसदा, सिकंदर शाह, झारखंड भाषा भाषी मूल निवासी संघ के संजय बेरा, मुकेश कर्मकार, सुमाय सोरेन, आनंद हेम्ब्रम, रामदास माहली की बड़ी बहन रीता हेम्ब्रम, सुनीता किस्कू, दीपा महाकुड़ एवं ग्रामीण उपस्थित थे। कानू सावंत ने कहा कि अलग राज्य की लड़ाई के खातिर उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अलग राज्य का जुनून इस कदर छाया कि रामदास माहली अविवाहित रहे। 26 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 4 बार घर की कुर्की जब्ती हुई। रामदास माहली एवं उनके पूरे परिवार को मानसिक एवं शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी। आंदोलन के वक्त उनको सहयोग करने वाली उनकी बड़ी बहन को हक दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं आनंद हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आंदोलन के समय प्रताड़ना झेलने वाली और घर की कुर्की जब्ती का दंश झेलने वाली स्वर्गीय रामदास सोरेन की बड़ी बहन को तुरंत आंदोलनकारी पॉलिसी के तहत उनका हक दिया जाए। बहुत ही सक्रिय और समर्पित आंदोलनकारी, इन्होंने अपने जीवन में झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जो त्याग तपस्या किया है वो अनुकरणीय है और हमें गर्व है कि हमारे साथी नेतृत्वकर्ता थे। इनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। पुलिस की प्रताड़ना मुसावनी में अगर लोगों ने देखी तो ये रामदास माहली के जहन में, हमको उनका चेहरा जहन में आता है कि जो प्रताड़ना होती है, पुलिस की प्रताड़ना, वो देखने को मिला था। तो रामदास माहली के ऊपर, इनकी उम्र 25 साल नहीं होगी और इन पर 29 से ज्यादा केस थे। इन्होंने 2010 में, इनका निधन आज ही के दिन हुआ है और ये एक बीमारी पर इनका निधन हुआ। जो परिवार में इनका आगे पीछे कोई नहीं, इनकी दीदी ही इनको देखी, इनकी दीदी के गोद में ही उसका जान गया और आज के दिन में उसके परिवार को, आश्रित किसी भी आश्रित को सम्मान राशि नहीं मिल रहा, केवल इसलिए कि उसके आगे पीछे जो वारिस होना चाहिए, जो लीगल होना चाहिए, वो नहीं है, जिस वजह से। लेकिन झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों में अगर ऊपर से गिना जाएगा तो 1, 2, 3 नंबर में जरूर इसका नाम आएगा। उतने सारे केस इसके ऊपर थे और इसको सम्मान राशि मिलना चाहिए। ये हम इस मंच के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसके परिवार को उचित जांच करके उचित उनका जो वारिस वर्तमान में, उसे किसी को भी सम्मान राशि मिलना चाहिए। और ये आंदोलन के लिए हम लोग इनको आज के दिन में श्रद्धांजलि दे करके, हमारे सभी साथी लोग, हम उनके प्रति अपना आदर सम्मान। दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग राज्य जो 26 साल हो गए और आंदोलनकारी रामदास माहली के मृत्यु होके जो है 16 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 16 सालों के दरमियान में अभी तक किसी भी प्रकार की जो है झारखंड सरकार की ओर से ना कोई सम्मान मिल रहा है, ना पेंशन मिल रहा है, ना किसी तरह का कुछ नहीं मिल रहा है। ये कहते हुए कि इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ था और इनका कोई पत्नी नहीं है, बच्चा नहीं है, इसके लिए जो है झारखंड सरकार क्राइटेरिया निकाला कि जो है उसको नहीं दिया जाए। मेरा झारखंड सरकार से यही एक मांग है और एक सवाल है कि बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे हैं जिन्होंने आंदोलन के दरमियान में विवाह नहीं किया और बिना शादी के ही जो है वो लोग मर गए, शहीद हो गए। ठीक है, तो क्या उन लोगों के लिए कोई ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि जो है उनको आंदोलन के दरमियान में जिन लोगों ने मॉरल सपोर्ट किया, उनके परिवार के कोई भी सदस्य, बीवी बच्चा को छोड़ के, वो दीदी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, या और भी कोई भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं जो उनको आंदोलन में सपोर्ट किया किसी भी तरह का, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे आंदोलनकारी झारखंड में ऐसे हैं जो अविवाहित थे और वो झारखंड आंदोलन के दरमियान में शहीद हुए या उसके बाद शहीद हुए। और रामदास माहली की भी कहानी कुछ इसी तरह है। हम लोगों का झारखंड सरकार से ये सवाल है कि क्या जिन लोगों ने विवाह नहीं किया और झारखंड आंदोलनकारी में अग्रणी भूमिका निभाई, तो क्या उनका बलिदान और त्याग जो है, कुर्बानी जो है, वो बेकार चला जाएगा? ये एक सवालिया निशान है। हम लोग झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि इस विषय पर गंभीरता से जो है अध्ययन करने के बाद जो है
इनके लिए इस विषय पर सोचे और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था निकाला जाए, क्योंकि उनकी जो दीदी है रीता हेम्ब्रम, ठीक है, रीता मुर्मू जो है, वो आंदोलन के दरमियान में उन्होंने भी बहुत सारे यातनाएं सही। 4 बार हमारे यहाँ पे कुर्की जब्ती हुआ, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए, ठीक है, शारीरिक रूप से प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह के बहुत सारे आंदोलनकारी हैं जो आश्रित के रूप में उनको सम्मिलित किया जा सकता है। ये अगर सरकार चाहे तो इस पर जरूर ये काम हो सकती है। हम लोग ये मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि ये वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए।